जय केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व किए होंगे। आज हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो चालू हो जाओ अपने क्वेश्चन। बेटा ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से आपको एक साइक्लोहेक्सीन दे रखा है। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, O3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको कंपाउंड ए बताना है मुझे, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपको कंपाउंड बी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 करो और ट्रिक से करो, क्योंकि ट्रिक से हमको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये इस तरीके का कंपाउंड आपको दे रहा हूं मैं। ठीक, इसकी रिएक्शन आपको करवानी किसके साथ, O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, साथ में जिंक भी दे रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है कुछ भी अपने सर पे। जो इस तरीके से कंपाउंड दे रखा मैंने आपको, इसके रिएक्शन करवाओ आप किसके साथ, O3 Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी रिएक्शन में करवाऊंगा इसके साथ। तो ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो समझ जाना कि आपका हो जाएगा कल्याण। क्योंकि बड़े सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन है। एक काम करो, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट करो और जल्दी से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे यार ये डबल बॉन्ड वो नहीं है, ये कार्बन है। ठीक, चलो डिस्कस करो जल्दी से, चलो डिस्कस करते हैं। चलो बड़ा स्टार्ट करते हैं। अब O3H2O बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखो ये अल्कीन का ये कार्बन है, ये कार्बन है। मैंने ट्रिक में क्या बोला, चुपचाप से ट्रिक में क्या बोला मैंने इसको कि ये पाई बॉन्ड यहां से हटा दो। पाई बॉन्ड के साथ पूरा मतलब ये पूरा हटा देंगे, डबल बॉन्ड पूरा हटा देंगे यहां से, और डबल बॉन्ड हटा के ये वाले कार्बन को कन्वर्ट कर दो किसमें, ऑक्सीजन, मतलब से डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। सिंपल है, आपको ट्रिक समझ में आएगी होगी। देखो इस तरीके से ये इधर है, ये इधर है। ठीक, क्योंकि ये पूरा टूट जाएगा तो देखो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लगा दो आप डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी लगा दो आप डबल बॉन्ड O, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तो उसको आप चुपचाप लिख देना यहाँ पे H और यहाँ पे लिख देना H। तो इस तरीके से आपका ये आपका एक कंपाउंड बन के कौन सा बेटा 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1,2 डायल। ठीक, बहुत सिंपल है। अब आप सब जानते हो ये क्या था, और सॉरी हमने क्या किया, इसका वो कर दिया, वेरी गुड। अब ये करने के बाद एक बात याद रखना बेटा कि इस रिएक्शन में हमने जिंक तो दे नहीं रखा है, मतलब कि नेसेंट ऑक्सीजन को खाने वाला कोई है ही नहीं। मतलब कि रिएक्शन में जो अल्डिहाइड बनेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फर्दर, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, उसके पर्टिकुलर एसिड के अंदर। और एसिड कैसे बनाते हैं हम, अल्डिहाइड के H के साइड में एक ऑक्सीजन डाल दो, अपना बन गया वो एसिड। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और यहाँ पे तो आप जानते हो किसने जिंक दे रखा है, तो क्या होगा, सिंपली इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे CHO और यहाँ पे ये CHO, मतलब क्या हुआ कि सेम प्रोडक्ट है, बस क्या हुआ, सिंस यहाँ पे जिंक नहीं इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया COH के अंदर, और सिंस यहाँ पे जिंक इसलिए रहेगा CHO के अंदर ही रहने वाला। ठीक, तो हमारा B बन गया, वो कंपाउंड A बन गया। अब यहाँ पे देखो बड़ा O3 प्रेजेंस ऑफ H2O, बड़ा सिंपल ट्रिक है। क्या करेंगे हम, इसको तोड़ डालेंगे, ये पूरा बॉन्ड तोड़ डाला, और तोड़ के क्या करेंगे बेटा, ये देखो ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, इस वाले पे डबल बॉन्ड लगा दो, सिंपल। और ये बन गया हमारा क्या, इसका प्रोडक्ट बन गया। ट्रिक याद होनी चाहिए। अब एक बात याद रखना, मैं O3H2O देता, मतलब कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस देता, तब क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज ये क्या बेटा, ये कीटोन है, और कीटोन का बेटा ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, कीटोन कीटोन ही रहता है। फर्क किसमें पड़ता है, बस अल्डिहाइड में पड़ता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, बहुत बड़ा सिंपल है। O3 Zn H2O कुछ नहीं है, देखो बड़ा बहुत सिंपल चीज है। यहाँ पे पहले लिख लो CH2, वरना बहुत से बच्चों को दिखेगा ही नहीं, वहां पे कार्बन भी है। क्या करना है, चुपचाप से डबल बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे फिर जो अल्कीन के कार्बन है उनको कार्बोनिल कार्बन में कन्वर्ट कर दो। सिंपली हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखो बेटा, देखो इसको तोड़ूंगा और इसको तोड़ दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O के अंदर, साथ में वहां पे आपको मिलेगा क्या, HC डबल बॉन्ड OH, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OH। अब एक बात याद रखना, ज्यादा एकदम होशियार बन के ऐसा मत कर देना कि इसको भी कन्वर्ट कर दूं मैं CO2 के अंदर, नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कौन सी, रिडक्टिव, और रिडक्टिव के केस में अल्डिहाइड को कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क कब पड़ता है, जब रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ऑक्सीडेटिव। तो आपको कोई पूछे कि इस रिएक्शन में हमको कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिले, तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा, 2। एक प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा। डिफरेंट प्रोडक्ट पूछा, कितने प्रोडक्ट पूछा वो नहीं पूछा, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है।
ठीक, अब यहाँ पे देखो बेटा O3Zn H2O बड़ा सिंपल है, इस पूरे बॉन्ड को हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको क्या मिलेंगे, 2 मोल मिलेंगे किसके, साइक्लोहेक्सेनोन के। ठीक बेटा, और अगर कोई पूछा आपको कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कितना डिफरेंट प्रोडक्ट मिला, बस एक ही प्रोडक्ट मिला है, कितने मोल, 2 मोल। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन आती है। चलो और रिएक्शन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 डन। अब हम आपसे अब हम क्या करेंगे बेटा, अब एग्जाम में पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उल्टा होता है। मतलब इट्स लाइक कि आपने मास्टर शेफ देखा था, उसमें क्या होता था, मास्टर शेफ में एक पता है क्या होता था कि एक कंपटीशन होता, उसमें क्या होता कि वो आपको एक डिश देते थे, बोलते थे कि इसको टेस्ट करो और बताओ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, मतलब कि इस डिश को बनाने के लिए क्या क्या हमको लगा होगा। बस जेई में भी कुछ ऐसा ही होता है, वो आपको प्रोडक्ट देगा और पूछेगा कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसके ओजोनोलिसिस से ये प्रोडक्ट बन सकता है। मतलब रिवर्स, मतलब आपको पहले क्या होता था, रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट पूछ रहा था, अब क्या कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट देगा और बोलेगा कि बताओ ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसके ओजोनोलिसिस से आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। ठीक है, चलो अब वो टाइप के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसको भी हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा दिमाग स्मार्ट वर्क करना होता है, चीजें हो जाती है अपने आप। पर तभी भी मैं आपको एक बार ट्राई दूंगा कि आप खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंपाउंड ए है जिसकी रिएक्शन में करवाता हूं O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O। आपको कंपाउंड मिलता है ये, और साथ में एक और कंपाउंड आपको मिलता है क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आपको बताना है व्हाट कैन बी कंपाउंड ए। आपको बताना है कि ए क्या हो सकता है कि जिसके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमको ये और ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, चलो आप इसको ट्राई करो। इसको आप ट्राई करोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन वहां पे दे दूं जब तक। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पे देता हूं आपको, खुद से ट्राई करो बेटा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने आपको एक हिंट तो दे दिया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है हमको। एक कंपाउंड ए है, आपको बताना है वो ए क्या है। रिएक्शन करवाएंगे हम कौन सी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाऊंगा मैं, Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इसके अंदर। साथ में आपको मिलता है एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, और आपको एक साथ में मिलता है क्या, एसिटाल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल। ठीक, आपको मुझे बताना है कि वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट क्या है, इसमें भी वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है। दोनों जल्दी से करो, फिर मैं बताता हूं। चलो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है। बहुत सिंपल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो चुपचाप क्या करना है, हमको इस कंपाउंड को और इस कंपाउंड को ऐसे लिखो कि ये कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब एक दूसरे को फेस कर रहे हो। देखो मैं क्या करता हूं, इस कंपाउंड को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखूंगा। देखो ये इधर कर दिया मैंने, और उस कंपाउंड को भी थोड़ा टेढ़ा करके लिखूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे बेटा देखो ये एक इथाइल है और यहाँ पे भी एक इथाइल, देखो 2 कार्बन है ना, तो उसको मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक, दोनों को ऐसे लिखा और कुछ नहीं करने का, चुपचाप से यहां से ये ऑक्सीजन निकाल डालो और ये वाला कार्बन और इस वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर दो। सिंपल क्या करना बेटा, ये कार्बोनिल कार्बन और वो कार्बोनिल कार्बन को अटैच करो, इसको जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो ये इस तरीके से 6 नंबर की रिंग, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच करना है, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। ये बन गया आपका कंपाउंड ए, क्योंकि आप सब जानते हो कि इसी के ओजोनोलिसिस हमको वो मिल जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या थी, कि अगर हमको इसका ओजोनोलिसिस कराना तो हम क्या करते थे कि डबल बॉन्ड हटाते थे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाते थे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगाते थे। तो देखो बेटा इसके ओजोनोलिसिस से देखो बेटा ये बन गया और इसके ओजोनोलिसिस से ये बन गया। मतलब हमको क्या करना है, सिंपली अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना है, कंपाउंड को वापस बता रहा हूँ, कंपाउंड को एक दूसरे के सामने लिखो, कार्बोनिल कार्बन को और दोनों कार्बोनिल कार्बन को निकाल दो। ठीक, और कार्बन कार्बन को जोड़ दो डबल बॉन्ड से, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा। देखो ये हमारा प्रोडक्ट है एक, तो इसको ऐसा लिख दो, दूसरा प्रोडक्ट है इसको ऐसा लिख दो। ठीक बेटा, और क्या करो, चुपचाप से इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दो और ये बन गया हमारा क्या, कंपाउंड। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक,
ये वाला कंपाउंड ये रहा, ये वाला कार्बन ये रहा, और दोनों को जोड़ दिया कौन सा डबल बॉन्ड से, और यही हमारा क्या है कंपाउंड ए। क्योंकि इसका ही अगर आप ओजोलिसिस करवाओ, क्या करवाओगे बेटा, इसका ही अगर आप रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाओगे तो आपको ये दो कंपाउंड मिलने वाले हैं। तो सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर ये आ जाएगा। तो याद रखना कि इस तरीके से क्वेश्चन करना, ठीक। और हिमांशु पांडे सर की बुक के सोल्यूशन में भी मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग उसको भी देखें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 डन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये आपको, अब देखो बेटा, यहाँ पे दो कार्बोनिल कार्बन दे दिए और वहां पे भी दे दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या किसको किससे जोड़े। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। कुछ चालाक बच्चे क्या बोलेंगे कि सर एक काम करो, पहले इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग। देखो मैं आपको डायरेक्टली पहले दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। देखो एक दो कार्बोनिल कार्बन, तो क्या करें हम कि इसको इसके ऊपर लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे H है, और इसको भी उल्टे तरीके से लिखो ताकि कार्बोनिल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या बेटा H है, ठीक। मैंने बस इसको इस तरीके से लिखा। अब क्या करूंगा मैं, सिंपली इसको इस तरीके से निकाल दो, यहाँ से ऑक्सीजन, इसको यहां से निकाल दो और उनको कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। देखो बेटा ये तो 6 नंबर की रिंग बन गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या दूसरा एक H है, और ये हमारा बन जाएगा क्या, कंपाउंड ए। क्योंकि इसी का अगर आप क्या कर दो बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, सर एक बात बताओ सर, अगर मैं करूं कि मैं इसको और इसको एक साथ लिख दूं, मतलब कि इसको और इसको कंबाइन कर दूं, अगर इसको कंबाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे H। पर एक बात समझो बेटा, इसके ओजोलिसिस से, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के ओजोलिसिस से आपको बस ये और ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा कंपाउंड बताना है जिसके ओजोलिसिस से ये तीनों प्रोडक्ट आपको मिले, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो पॉसिबिलिटी कौन सी बची, बस ये एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको ऊपर लगाओ उसको नीचे लगाओ तो कोई फर्क है क्या, नहीं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो हमको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से कंपाउंड को अरेंज करके ऑक्सीजन निकाल देना है और हमको क्या मिल जाएगा, हमारा रिएक्टर मिल जाएगा। देखो अब अगर हम इसका ओजोलिसिस करें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हटा दो, डबल बॉन्ड हटा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, 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 तो एक प्रोडक्ट, दूसरा और ये तीसरा। सिंपल है बेटा, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। बड़ा मजा आता है बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, बड़ा मजा आता है, ठीक है। तो आप लोग को ये पहले खुद से सॉल्व करना है, तभी आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं जैसे विनय सर बता रहे हैं वही सब छाप लो बेटा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 सेम टाइप के क्वेश्चन देता हूं आपको थोड़े से। एक कंपाउंड ए है, उसके ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करने से आपको एक कंपाउंड मिलता है, ये आपको एक ये कंपाउंड मिलता है और साथ में गैस मिलती है, कौन सी, CO2 गैस। अब तो बड़ा आपको पता है किस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम देगा कि आपको एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, अ कंपाउंड ए ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस गिव अ साइक्लोहेक्सेनोन एंड गिव अ गैस व्हिच ऑन पासिंग विद अ लाइम सॉल्यूशन गिव्स मिल्की सॉल्यूशन। तो कुछ है ना बेटा कि कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है तो व्हाइट इस कलर का हो जाता है। तो अगर हम CaOH होल्ड वाइस मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड का एक एक्वा सोल्यूशन बनाए और उससे अगर CO2 गैस को पास करे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको वो CO2 ना बोलते हुए सबको इनडायरेक्टली फॉर्म दे दे कि कलरलेस थोड़ी सी घुटन वाली गैस मिलती है, तो कुछ भी दे सकता है। पहले का आपके क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते, ठीक। तो आपको ए बताना है, चलो जल्दी से ए बताओ इसका ए क्या होगा। और याद रखना है कि रिएक्शन कौन सी करवानी है मुझे, और रिडक्टिव नहीं ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, ठीक। चलो और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा नॉइज भी आ रहा है बाहर से शायद से। 15 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देता हूं मैं। चलो एक ए है आपके पास, एक ए हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है ए क्या होगा। अगर इसका मैं, अरे यार हद कर दी तूने आज, इतनी आवाज कर रही है। वो 3 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक आपको रिएक्शन करवानी, ठीक। आपको एक कंपाउंड मिलेगा, क्या क्या कंपाउंड मिलेंगे वो बता दूं मैं आपको। ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, दूसरा कंपाउंड आपको मिलेगा CHO और तीसरा कंपाउंड आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड OH,
ठीक, चलो ये 3 कंपाउंड आपको मिलेंगे, इसको आपको बताना है कि ये क्या है, उसमें आपको बताना है। ठीक है, चलो चलो जाओ जल्दी से। हम रियली सॉरी, सॉरी, पता नहीं आजू बाजू वाले क्या कर रहे हैं। चलो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। ठीक, चलो सबसे पहले वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करेंगे हम कि पहले तो ये कंपाउंड बना लो इस तरीके से, कहीं भी एक जगह पे ये डबल बॉन्ड बना लो। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि ये किसके वजह से होता है, किसके वजह से होता है बेटा, अगर हमारे पास एक टर्मिनल इस तरीके का CH2 ग्रुप है, इसके ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस से हमको क्या मिलता है, CO2। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये है हमारे पास, और इसको हटा देंगे, इस ऑक्सीजन को हटा देंगे CH2 ग्रुप से। ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर ये ग्रुप है तभी हमको कौन सी गैस मिलेगी, CO2 गैस मिलने वाली। ठीक है, अब तो हमने क्या किया, डायरेक्टली देखो बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, इसको हटाया और डायरेक्टली इस कार्बन को अटैच कर दिया, इससे हमारा प्रोडक्ट हमको मिल गया। तो ये हमारा ए है, और आप सब जानते हो कि अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करूं, अभी बेटा अब 2-3 मेथड होते हैं इसके, या तो आपको वो 4 ऑप्शन देगा, आप चारों ऑप्शन का ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करो और पता कर लो किसमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमको, या फिर आप क्या करते हो तो सिंपली इन दोनों को कंबाइन कर दो और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो इसका हम सब जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेटिव करूंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो ये कीटोन है, इसका तो फर्क पड़ने वाला नहीं। ये हमारा क्या फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, CO2 के अंदर। ठीक, क्योंकि अनस्टेबल होता है वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। अब कुछ नहीं, अब आपको क्या करना है, आपको ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, क्वेश्चन मॉलिक्यूल को बिठाना आना चाहिए। देखो एक ये आपको मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल CHO। अब एक बात समझो, ये देखो इसके पास एक हाथ है, इसके पास एक हाथ है, इसके पास 2 हाथ है। तो एक बात बताओ, अगर आपको सबको एक हाथ से ज्वाइन करना है तो कैसे ज्वाइन करोगे, ये जो जिसके पास 2 हाथ है उसको बीच में रखोगे कि उसको एंड में रखोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो क्या है कि एक इंसान है जिसके पास एक हाथ है, एक इंसान जिसके पास 2 हाथ है, एक इंसान जिसके पास एक हाथ है। आपको क्या करना है, तीनों का एक दूसरे का हाथ पकड़वाना। तो आप क्या करोगे कि जिसके पास 2 हाथ है उसको बीच में रखोगे, और एक हाथ से वो इसको पकड़ लेगा, इसके पास एक हाथ है, और एक हाथ से वो उसको पकड़ लेगा, इसके पास एक हाथ है। मतलब वैसे ही ये वाला कार्बोनिल एक इससे कंबाइन हो जाएगा और ये वाला कार्बोनिल इससे कंबाइन हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे 2H। ठीक है, ये हमने क्या हुआ, तीनों को अरेंज कर दिया। और देखो इसको यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, इसको यहाँ से निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा, कैसे बनेगा प्रोडक्ट, जबड़ा इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन की एक रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, एक 2 हाइड्रोजन। सिंपल है। देखो इसको ज्वाइन किया तो CH, ये ज्वाइंट नहीं हो रहा है, CH लिख दो, ये वाला कार्बन इससे ज्वाइंट हो रहा है तो इसको ज्वाइंट किया, इसको कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लिख दिया, और ये हमारा क्या बेटा, हमारा प्रोडक्ट बन गया हमारा A। सिंपल है बेटा। रिएक्शन में कभी कभार क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देता है कि जो प्रोडक्ट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, जो हमारा रिएक्टेंट है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। ठीक, बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है, ये अरेंज करना आना चाहिए, ये बन गया। ठीक, वरना आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन देगा, सबके ओजोलिसिस करते बैठो और देखो किस किस में वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, पर आप नोट कर लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपको 16 हो गया शायद से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 17 देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आपके पास A है जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, आपको इसका क्या करवा रहा है, वो इसका आपको रिडक्टिव ओजोलिसिस करवा रहा है, O3Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको प्रोडक्ट ये मिलता है कुछ इस तरीके से, ये, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, CH3। आपको बताना है एक है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी तो आपको, अरे यार इन्होंने ना परेशान कर दिया मेरे को, वीडियो बनाने नहीं दे रहे। कोई नहीं, तभी हम वीडियो बनाएंगे, कुछ नहीं, इग्नोर करो, समझ लो बैकग्राउंड साउंड है, फोकस करना सीखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 आपको लिखा हूं। 18 क्या बेटा, एक कंपाउंड A है जिसका हम क्या करवाते हैं, रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाते हैं, और आपको मिलता है क्या, PH C डबल बॉन्ड OH, ये PH मतलब बेंजीन रिंग है, और साथ में आपको मिलता है क्या, एक एसीटोन का मॉलिक्यूल मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3। आपको बताना है कंपाउंड एक है, ठीक। जल्दी से 2 क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट करो। देखिए बेटा, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। देखो, आपको बस याद होना चाहिए कि आप इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन मत करो। क्या ये कार्बोनिल इसके साथ कंबाइन हो सकता है? क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की एक रिंग बन सकती है। कैसे बनेगी? बहुत सिंपल है। देखो, पहले क्या करो, ये जो रिंग है उसको ऐसे बना लो, ठीक। अब क्या करो, इसको यहाँ पे लिया कार्बन को, इस कार्बन को यहाँ पे लिया, कौन सा वाला? कार्बोनिल कार्बन। अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे सिंपली। पर ये वाले कार्बन में एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसमें मिथाइल लगा दो, इस पे लगा एक मिथाइल लगा दो, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने इसको इसके साथ हटा डाला। क्या किया मैंने? इसको इसके साथ हटा के सी डबल बॉन्ड और सी बना दो। कितने में रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। जोड़ा 1 2 3 4 5 6 में रिंग बन गई। सिंपल सी बात। और देखो, सिर्फ यहाँ वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे CH3 अटैच है, दोनों पे CH3 लगा दिया, बन गया हमारा क्या? प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो, सिंपल है, क्या करना है? PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, फिर ये वाले को बना लो इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इन दोनों को निकाल डालो, दोनों कार्बन को अटैच कर दो डबल बॉन्ड से, तो बन गया क्या? PH C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। मतलब कि ये हमारा रिएक्टेंट है जिसके रिडक्टिव ओजोलिसिस से हमको ये 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलो जल्दी से छापो इसको। ठीक, अब 18 हो गया। और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। चलो एक और क्वेश्चन आज करते हैं, उसके बाद फिर बंद करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लो प्लीज, प्लीज बेटा, एक और क्वेश्चन कर लो मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 18 डन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 वाला थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग देता हूं मैं आपको। उल्ला, ये ऐसा कंपाउंड है, क्या ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा है, ठीक। इस कंपाउंड का आपको क्या करना है? इसका आपको ऑक्सीडेटिव नहीं, रिडक्टिव ओजोलिसिस करवाना है। चलो बताओ क्या बनेगा। आपको बताएं नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसमें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 कल करवाऊंगा, पहले आप 19 ही कर लो आज, वरना आप पागल हो जाते हो। ये बेटा बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, ट्रिक से बनाएंगे डायरेक्टली। जब ट्रिक से कैसे बनाएंगे, आप इस तरीके से पहले बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाओ, ताकि क्या हो, आपको समझने में बड़ा आसानी हो जाए। कुछ नहीं, ठीक। हमको क्या करना होता है, इसको ऐसे तोड़ डालो बीच में से, इसको भी तोड़ डालो ऐसे बीच में से, इसको भी तोड़ डालो। मतलब क्या देखो, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ठीक। और इस कंपाउंड को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दिया। और कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, लिख दो बेटा, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ब्रेक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, 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 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। मतलब हमको देखो कंपाउंड कैसा मिलेगा, हमको कंपाउंड कुछ ऐसा मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे भी एक H है। देखो ये मॉलिक्यूल जस्ट इसका फ्रेमवर्क का मतलब सेम मिरर इमेज है, तो ऐसे हमको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। देखो यहाँ पे हमको एक फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल मिला, और यहाँ पे भी हमको फॉर्मल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे भी हमको 2 मॉलिक्यूल मिले, किसके? फॉर्माल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिले, ठीक बेटा। सिंस ये रिएक्शन कौन सी बेटा, सिंस ये रिएक्शन रिडक्टिव है, तो हम लोग अल्डिहाइड को अल्डिहाइड रहने देंगे, उसको टच नहीं करेंगे। तो हमको कितने डिफरेंट प्रोडक्ट मिले बेटा? डिफरेंट हमको 2 मिले, एक ये वाला प्रोडक्ट मिला और एक ये वाला प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और रिएक्शंस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले। तो अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करो बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।